खुदाम यसुम मसीह जो कि दुनिया का नजात दहिंदा है, उन्हीं के नाम में आपकी सलामती हो। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक बहस जारी है, एक मौजू ज़ेर बहस बना हुआ है, और वो ये है कि क्या मुक़द्दस यूसुफ की मुक़द्दसा मरियम से ये दूसरी शादी थी, यानी कि क्या वो पहले से शादीशुदा थे और पहली बीवी की वफ़ात के बाद उन्होंने मुक़द्दसा मरियम से शादी की। तो इस सारी बहस का आगाज होता है एक टिकटॉक वीडियो से, जिसमें एक भाई ने कदरे गैर मोहतात अल्फाज में इस बात का दावा किया कि मुक़द्दस यूसुफ पहले से शादीशुदा थे और जब उनकी पहली बीवी की वफ़ात हो जाती है तो उसके बाद फिर वो मुक़द्दसा मरियम से दूसरी शादी करते हैं। और साथ में उनका ये भी दावा था कि मुक़द्दस यूसुफ दरअसल एक बुजुर्ग आदमी थे, वो एक बूढ़ा शख्स था और अपने इस बुढ़ापे में उन्होंने मुक़द्दसा मरियम से शादी की। तो आज के इस वीडियो में हम बाइबल मुक़द्दस की रोशनी में उनके इस बयान का जायजा लेंगे और ख़ास तौर पर देखेंगे कि ये वाला दावा जो है कि मुक़द्दस यूसुफ एक बुजुर्ग आदमी थे, अपनी बुजुर्गी की हालत में उन्होंने मुक़द्दसा मरियम से शादी की और उनकी पहले भी बीवी थी, ये बयान आया कहाँ से और इसके पीछे मुहर्रिक क्या है। तो आइए हम पहले सवाल पर गौर कर लेते हैं कि क्या बाइबल मुक़द्दस में कोई ऐसा इशारा पाया जाता है कि मुक़द्दस यूसुफ पहले से शादीशुदा थे या फिर वो बुजुर्ग थे। अब इस सवाल का जो मुख्तसर जवाब है वो तो ये है कि बाइबल मुक़द्दस में ऐसी कोई बात हमें नहीं बताई गई है। और ये बात इसलिए अहम है कि जब यसुम मसीह की स्टोरी के आप दीगर करैक्टर्स को देखते हैं, उनके ख़ास तौर पे दाइश के हवाले से, तो वहाँ पर हमें बड़ा ही कैटेगोरिकली उनके बारे में बड़ी मखसूस मालूमात दी गई हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम ज़करिया काहिन और उनकी बीवी अलिशबा बीबी को ले लेते हैं तो लूका पहला बाब उसकी 7 आयत में हमें बड़ा ही फसाहत के साथ बताया गया कि उन दोनों की कोई औलाद ना थी, चूंकि अलिशबा भांज थी। और फिर अगले हिस्से में बताया गया है कि दोनों उम्र रसीदा थे, जिसका मतलब यह है कि अब वो उस उम्र से गुजर चुके थे कि जहां पर वो औलाद पैदा कर सकें। और ये बताने का मकसद ये था कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की जो पैदाइश है वो वाकई खुदा की कुदरत से है, एक मौजज़ाना पैदाइश है। इसी तरह से लूका पहला बाब और उसकी 26 आयत में हमें बताया गया कि छठे महीने में जब्राइल फरिश्ता एक कुंवारी के पास भेजा गया। अब यहां पर भी आप गौर कीजिए कि मुक़द्दसा मरियम का जब जिक्र किया जाता है तो कैटेगोरिकली बड़ी ही वजाहत के साथ ब्लैक एंड व्हाइट में बताया जाता है कि वो गैर शादीशुदा हैं। और फिर जब आप लूका पहला बाब 38 आयत पढ़ते हैं तो मुक़द्दसा मरियम खुद इस बात की गवाही देती हैं। जब फरिश्ता उनसे कहता है कि तेरा बेटा होगा तो वो कहते हैं कि ये कैसे होगा, क्योंकि मैं तो मर्द को नहीं जानती, जिसका मतलब यह है कि मेरा किसी मर्द के साथ अभी अज़दवाजी ताल्लुक नहीं है, तो फिर यह सब कुछ कैसे मुमकिन है। इसी तरह से जब यसुम मसीह की पैदाइश हो जाती है और उन्हें हैकल में लेकर जाया जाता है तो हमें वहां पर एक खातून के बारे में बताया गया जिनका नाम हन्ना है, और बताया गया कि वो 84 बरस से बेवा थी और हैकल में ही रहकर वहीं पर वो दुआ रोज़ा किया करती थी। तो आप सोचिए कि जब इन सभी लोगों के बारे में हमें ना सिर्फ ये बताया जा रहा है कि उनकी उम्र क्या है, बल्कि उनका मैरिटल स्टेटस, उनकी जो अज़दवाजी हैसियत है वो भी बताई जा रही है। तो ये बड़ी ही अजीब बात मालूम होती है कि बाइबल मुक़द्दस यूसुफ के बारे में ये अहम मालूमात हमें ना दे कि वो पहले से शादीशुदा थे या फिर वो एक बुजुर्ग आदमी थे। लेकिन अगर नहीं किया गया है तो उससे हम ये नतीजा अक्सर कर सकते हैं कि मुक़द्दस यूसुफ और मुक़द्दसा मरियम एक आम जोड़े की थी, जो उस जमाने में जोड़े कायम होते थे। अब मैं ये नहीं कह रहा कि मुक़द्दसा मरियम और मुक़द्दस यूसुफ की उम्र बिल्कुल एक जितनी थी, क्योंकि जैसे आज भी होता है कि जो लड़का होता है उसकी उम्र आम तौर पे लड़की से थोड़ी ज़्यादा होती है जब उनकी शादी होती है, ये एक नॉर्मल चीज़ समझी जाती है। उस ज़माने में आप थोड़ा सा ज़्यादा कर लें कि लगा लें कि कोई 10 साल का फ़र्क होता होगा। लेकिन ये बात कहना कि मुक़द्दस यूसुफ एक बुजुर्ग आदमी थे, बाइबल मुक़द्दस इस तरह का कोई इशारा नहीं देती है। और इसकी मजीद तस्दीक इस बात से भी होती है कि मुक़द्दस यूसुफ की जिम्मेदारी सिर्फ इतनी सी नहीं थी कि उन्होंने मुक़द्दसा मरियम और खुदावंद यीशु को सिर्फ लीगल प्रोटेक्शन देनी थी, कानूनी प्रोटेक्शन देनी थी, बल्कि जिस्मानी तौर पर भी उन्होंने उनके साथ भाग दौड़ करनी थी। जैसे कि हम देखते हैं कि फरिश्ता ख्वाब में दिखाई देकर मुक़द्दस यूसुफ से कहता है कि तू बच्चे और उसकी माँ को लेकर मिस्र को चला जा। तो ये सारी भाग दौड़ इसी में
इसमें शामिल थी, और उससे हमें ये अंदाजा होता है कि जो एक नॉर्मल जोड़े होते तो उस जमाने में, उसी तरह का ये भी जोड़ा था। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि इस भाई जिसने टिकटॉक बनाई है, इसके पास ये आइडिया कहां से आया और इस आइडिया पर इतना जोर क्यों दिया जाता है। तो उसकी वजह एक नजरिया है, और वो नजरिया ये है कि मुकद्दसा मरियम जो है वो हमेशा से कंवारी है। इंग्लिश में इसके लिए एक लफ्ज बोला जाता है परपेचुअल वर्जिनिटी ऑफ सेंट मैरी, यानी कि मुकद्दसा मरियम का हमेशा तक कंवारा होना। इससे मुराद ये है कि मुकद्दसा मरियम जब उम्मीद से हुई रूहुल कुद्स की कुदरत से, उस वक्त वो कंवारपन की हालत में थी, और जब यीशु मसीह पैदा भी हो गए तो उसके बाद भी वो कंवारपन की हालत में रही। तो हम बाइबल मुकद्दस इस वाले नजरिए के साथ मुत्फिक मालूम नहीं होती है। कई एक आयात हैं जो इसके बरक्स हमें तालीम देती हैं, जैसे कि हमें बताया गया कि यीशु मसीह के और भी बहन भाई थे। और उसके अलावा ये बात भी कदरे अजीब मालूम होती है कि जब मुकद्दस यूसुफ और मुकद्दसा मरियम एक बंधन में बन गए हैं तो कैसे है कि वो अज़दवाजी ताल्लुक कायम ना करें। तो इस तरह की बातों को काउंटर करने के लिए ये वाला नजरिया घड़ा गया, ये वाली बात घड़ी गई। क्योंकि अगर ये कहा जाए कि मुकद्दस यूसुफ पहले से शादीशुदा थे और वो बुजुर्ग आदमी थे, तो इन वाले एतराजात का जवाब दिया जा सकता है। यानी कि एक तरफ तो हमें पता चलता है कि जो यीशु मसीह के दीगर बहन भाई बताए गए हैं उनको कहा जा सकता है कि वो मुकद्दस यूसुफ की पहली बीवी से हैं, और फिर अगर वो बुजुर्ग है तो जाहिर है जो अज़दवाजी ताल्लुक की ख्वाहिश होती है वो भी इतनी स्ट्रांग नहीं होगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि उनके लिए कोई ऐसा कोई आजमाइश नहीं थी। लेकिन जैसे मैंने कहा कि बाइबल मुकद्दस में इस तरह का कोई नजरिया हमें नहीं मिलता है, और उसके लिए चंद एक आयात हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। तो सबसे पहले हम मत्ती पहला बाब उसकी 18 आयत पर गौर करते हैं, जिसमें हमें बताया गया है कि अब यीशु की पैदाइश इस तरह से हुई कि जब उसकी मां मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले वो रूहुल कुद्स की कुदरत से हामला पाई गई। यहां पर जो की वर्ड है वो इकट्ठे होना है, यानी कि मुकद्दस यूसुफ की मुकद्दसा मरियम से मंगनी तो हो चुकी है, लेकिन अभी वो इकट्ठे नहीं हुए हैं, अभी उनके दरमियान अज़दवाजी ताल्लुक कायम नहीं हुआ है, जिसका जाहिर मतलब ये है कि उनकी पैदाइश जो है वो रूहुल कुद्स की कुदरत से मौजज़ाना तौर से होने वाली है। और इससे आगे जब हम पढ़ते हैं तो पता चलता है कि मुकद्दस यूसुफ को जब ये खबर मिलती है कि मुकद्दसा मरियम उम्मीद से हैं, तो वो चुपके से उन्हें छोड़ देने का इरादा करते हैं, लेकिन एक फरिश्ता उन्हें ख्वाब में दिखाई देकर बताता है कि तूने मुकद्दसा मरियम को अपने यहाँ लेके आना है। और फिर मत्ती पहला बाब 25 आयत में बताया गया कि जब यूसुफ नींद से उठा तो फिर वो अपनी बीवी को अपने यहाँ ले आया, और 25 आयत में कैटेगोरिकली हमें बताया गया कि उसने मुकद्दसा मरियम को ना जाना जब तक कि उसका बेटा ना हुआ। तो यहां पर जो लफ्ज है उसने उसे ना जाना, तो ये टेक्निकल लफ्ज है, ठीक उसी तरह से जैसे हमने मत्ती पहला बाब 18 आयत में देखा था कि उनके इकट्ठे होने से पहले, और वही बात यहां पर दोहराई गई है। लफ्ज दूसरा है कि ना जाना। बाइबल मुकद्दस में हर जगह आपको ये बात नजर आएगी, मुख्तलिफ जगह पर बताया गया कि इसका मतलब होता है अज़दवाजी ताल्लुक कायम करना। और खुद लूका की मार्फत इंजीली बयान में भी हम देखते हैं, यानी कि पहला बाब 38 आयत में जब फरिश्ता मुकद्दसा मरियम के पास आता है तो मुकद्दसा मरियम कहती हैं कि मैं मर्द को नहीं जानती, जिसका मतलब यह है कि मेरा मर्द के साथ अभी अज़दवाजी ताल्लुक कायम नहीं हुआ है, तो किस तरह से मेरा बेटा पैदा हो सकता है। तो इस तरह से मत्ती पहला बाब उसकी 18 आयत और मत्ती पहला बाब उसकी 25 आयत में हमें एक वाकया बताया गया है जो शुरू होता है कि मुकद्दसा मरियम और यूसुफ के इकट्ठे होने से पहले मुकद्दसा मरियम उम्मीद से पाई जाती है रूहुल कुद्स की कुदरत से, और फिर ये वाला जो वाकया इख्तिताम पजीर होता है कि जब तक यीशु पैदा नहीं हो गए तब तक इन दोनों के दरमियान मियां बीवी वाला जो एक ताल्लुक होता है, अज़दवाजी ताल्लुक है, वो कायम नहीं हुआ, जिसका लाज़मी मतलब है कि उसके बाद ये अज़दवाजी ताल्लुक कायम हुआ। और इसी तरह से लूका 2 बाब और उसकी 6 और 7 आयत पढ़ते हैं तो हमें बताया गया कि जब मुकद्दस यूसुफ मुकद्दसा मरियम को बैतलहम में लेके जाते हैं तो वहां पर उनके वज़ा हमल का वक्त आ पहुंचता है, और लिखा गया है कि मुकद्दसा मरियम का पहलौठा बेटा पैदा हुआ, जिसका लाजमी मतलब यह है कि उसके और भी बेटे पैदा हुए। क्योंकि अगर बताना यह मकसूद होता कि सिर्फ यीशु मसीह ही मुकद्दसा मरियम के बेटे हैं, तो यहां पर बड़े आराम से मुकद्दस लूका रूहुल कुद्स की रहनुमाई में कह सकते थे कि उसका इकलौता बेटा पैदा हुआ, लेकिन हमें बताया गया है कि वो उसका पहलौठा बेटा है, जिसका मतलब है कि और भी उनकी औलाद पैदा हुई।
ताहम बाइबल मुक़द्दस की इन वाज़ेह तालीमात के बावजूद बाज़ लोगों के नज़दीक ये तालीम ज़रूरी थी कि ये कहा जाए कि मुक़द्दसा मरियम हमेशा कंवारी रहीं। और इसी तरह की एक तहरीर गॉस्पेल ऑफ जेम्स या याकूब की इंजील है, जो कि एक गैर मुसद्दका, गैर इल्हामी या दूसरे लफ्ज़ों में झूठी और जाली इंजील है, जिसे ना तो रसूलों ने लिखा, ना रसूलों ने उसकी तायद की, ना इब्तदाई कलीसिया ने इसको तायद की, बल्कि हम देखते हैं कि शुरू से ही इसको रिजेक्ट किया गया। और ये अकेली इंजील नहीं है जो गैर मुसद्दका इब्तदाई सदियों में लिखी गई, बल्कि और भी इस तरह के काम पाए जाते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि शुरू से ही कलीसिया ने उन किताबों को माना जो कि या तो रसूलों ने खुद लिखी या उनके जीते जी लिखी गई और जिनकी तस्दीक उन्होंने खुद की। उसके अलावा तमाम तर ऐसी तहरीरों को रिजेक्ट कर दिया गया और उन्हीं में से एक ये भी है। और इसको रद्द करने वालों में कई एक मशहूर नाम है, लेकिन जो एक खास नाम है वो पोप इनोसेंट अव्वल हैं, जिन्होंने 404 में बहुत ही वाज़ेह तौर पर और सख्ती से इस बात को रद्द किया कि ये वाली जाली इंजील, ये गैर मुसद्दका, गैर इल्हामी इंजील वो खुदा के लोगों को नहीं पढ़नी चाहिए, इसका चर्च में जिक्र भी नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से इस भाई ने जिसने ये टिकटॉक बनाई है, उनकी ये बात किसी तरह दुरुस्त नहीं है। उन्होंने शायद ऐसे ही कहीं से सुनी और फिर आगे उन्होंने कर दी। तो खुदा के लोग होने के नाते हमारा सबसे पहला पॉइंट ऑफ रेफरेंस जो है वो बाइबल मुकद्दस है, और हमें पहले उसे जांचना है कि वहां पे हमें एक ऐसी तस्वीर बताई गई और हमने देखा कि जिन लोगों का यीशु मसीह की स्टोरी में जिक्र है, आमतौर पर उनके जो अज़दवाजी जिंदगी के बारे में, उनकी जो अज़दवाजी हैसियत है, उनकी उम्र के बारे में बताया गया, लेकिन मुक़द्दस यूसुफ के बारे में हमें कोई भी ऐसी इत्तला नहीं दी गई, जिसका वाज़ेह मतलब यह है कि मुक़द्दस यूसुफ और मुक़द्दसा मरियम एक आम जो जोड़ा थे वैसा ही थे। और बेशक उनके इकट्ठे होने से पहले मुक़द्दसा मरियम रूल कुद्स की कुदरत से हामला पाई गई और उनके दरमियान उस वक्त तक अज़दवाजी ताल्लुक़ कायम नहीं हुआ जब तक कि यीशु मसीह की पैदाइश नहीं हो जाती है। लेकिन उसके बाद हमें ऐसा ही तासुर मिलता है, ऐसा ही नजर आता है कि वो एक मियाँ बीवी के तौर पर रहे और उनके और बच्चे भी हुए। तो इससे मुक़द्दसा मरियम की जो इज्जत है, ताज़ीम है, उसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं आती है, क्योंकि उनकी अजमत का सबब उनके कंवार पर नहीं है, बल्कि यीशु मसीह की माँ होना है, जिसको दुनिया में लाने का वो वसीला बनी। और इसी सबब से वो हम सब के लिए काबिल ताज़ीम है और हमेशा तक रहेंगी। Think biblically, live purposefully. Have a very good day.